सो लेट से हमें यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो ग्राउंड है यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लगाने हैं। सो फ्लावर्स लगाने के लिए हम यहाँ पर ऐड टूल की हेल्प से कुछ एरिया जो है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। सो लेट से ये वाला एरिया जो है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे, ऐड सम फ्लावर प्लांट्स ईयर, और फिर हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। नमस्कार, इनफिल एंड बेसिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एडोबी फायरफ्लाई को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडोबी फायरफ्लाई की, तो बेसिकली ये फ़ोटोशॉप का नया टूल है जिसे आप ब्राउज़र की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जनरेटिव एआई की हेल्प से कुछ इमेजेस क्रिएट करता है, या फिर आपको कुछ इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं, या फिर किसी टेक्स्ट से आपको इमेज जनरेट करनी है। तो मतलब जो भी आपकी इमेजिनेशन है और जो आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इससे प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी हेल्प से ये कुछ क्रिएशंस करता है जनरेटिव एआई की हेल्प से। तो आइए देखते हैं एडोबी फायरफ्लाई किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे एडोबी फायरफ्लाई के बारे में। सो हम यहाँ पर सर्च करेंगे एडोब फायरफ्लाई, और ये जो हमारी वेबसाइट है एडोबी फायरफ्लाई जनरेटिव एआई फॉर क्रिएटिव्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट के ओपन होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो ये आप देख सकते हैं कि दिस एडोबी साइट डजेंट मैच योर लोकेशन। सो हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम इस साइट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिया वाली जो साइट है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो हम इसे इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसे हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम इसे यहाँ पर इंडिया इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और इस साइट के ओपन होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो एडोबी फायरफ्लाई की जो साइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो इस साइट को आप यहाँ पर एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जनरेटिव फील का, लाइकवाइज टेक्स्ट इफेक्ट्स का, और इस तरह से अलग अलग जो ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है एक्सप्लोरेशन के लिए, और कुछ ऑप्शंस अभी डेवलपमेंट की स्टेज में है जो थोड़े टाइम बाद में हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। तो उन ऑप्शंस की बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है इनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सप्लोर फायरफ्लाई बीटा के ऊपर, और इसके ओपन होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो साइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जैसे ही इस साइट को ओपन करेंगे, ये जो एडोब फायरफ्लाई है वो हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देगा, जनरेटिव एआई इन एडोब एप्स। सो यहाँ पर हमें एग्री पे क्लिक करना है। सो ये आप देख सकते हैं हम यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हैं, जनरेटिव फील कर सकते हैं। लाइक इस फोटो से हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि जो ये जो पोर्शन है जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, इसे हम हमारी रिक्वायरमेंट या फिर हमारी क्रिएटिवनेस के लिए हम इसे यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से मतलब टेक्स्ट इफेक्ट्स का भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई करते हैं टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ इसे। तो हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे और इसके ओपन होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर शो होगा। जब भी आप इस साइट को फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मिलेगा। सो ये इनकी कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ है, सो इन्हें आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। सो एक्सेप्ट करने के बाद आप इस जो ये एडोबी फायरफ्लाई की जो सर्विस है इसे आप यूज़ कर पाएंगे। सो बेसिकली ये जो सर्विस है अभी बीटा वर्जन में है, तो आप इसे किसी भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो ये जो सर्विस है वो बेसिकली अभी एक्सप्लोरेशन के लिए है। सो आप यहाँ पर एक्सप्लोर करके देख सकते हैं इसकी कैपेबिलिटीज़ को। सो इसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर। अगर आपको इन टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर इस
सो यहाँ पर आप इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो ये हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन वाला पेज। सो ये आप देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग तरह की इमेजेस है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है एज एन एग्जाम्पल। सो ये जो नीचे की साइड में आपको जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, इसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट बोलते हैं। डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू जनरेट। सो जो भी हमारी इमेजिनेशन है उसके हिसाब से हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है ये टेक्स्ट टू इमेज वाला जो जनरेटिव एआई का ऑप्शन है एडोबी फायरफ्लाई के अंदर, वो हमें यहाँ पर एक इमेज जनरेट करके देगा। सो लेट से हम यहाँ पर एक टेक्स्ट देते हैं। सो बेसिकली हमें लेट से एक ट्रेडिशनल इंडियन विलेज की एक फ़ोटोग्राफ चाहिए जहाँ पर एक हाउस कंस्ट्रक्टेड हो और सामने कुछ फार्म लैंड हो और कुछ काउज एंड बफेलोज वहाँ पर भ्रमण कर रही हो। तो इस तरह की अगर हमें कोई इमेज जनरेट करनी है तो वो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। सो उस टेक्स्ट की हेल्प से ये हमें एक इमेज जनरेट करके देगा। सो चलिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर। सो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, अ ट्रेडिशनल इंडियन विलेज हाउस विथ farmland in front of it and water channels and cows and buffaloes। सो आपकी जो भी इमेजिनेशन है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको टेक्स्ट में जो वर्ड्स है वो आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है और इस तरह से आपको टेक्स्ट को जो है वो यहाँ पर फ्रेम करना है। सो टेक्स्ट फ्रेम करने के बाद यहाँ पर आप जनरेट पे क्लिक करेंगे और इसके जनरेट होने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं एडोब फायरफ्लाई ने यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन था उसके अकॉर्डिंगली कुछ इमेजेस जो है वो यहाँ पर जनरेट की है। सो ये आप देख सकते हैं कि हमने जो टेक्स्ट यहाँ पर इनपुट दिया था उसकी हेल्प से किस तरह से इसने इमेजेस यहाँ पर जनरेट की है। सो आप राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप इन इमेजेस को फाइन ट्यून कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला जो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है वो हमें यहाँ पर आस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिलता है। सो अभी जो इमेजेस है वो यहाँ पर स्क्वायर शेप में है 1:1 में, तो इसे हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो लेट से हम यहाँ पर इसे वाइड स्क्रीन कर देते हैं 16:9 आस्पेक्ट रेशियो में। सो ये आप देख सकते हैं ये जो इमेजेस है वापस दोबारा से जनरेट हो रही है। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर दोबारा जनरेट हो चुकी है। सो इसे हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके। सो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने जो यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इमेज जो है वो यहाँ पर जनरेट हुई है। सो और भी अगर आपको ऑप्शंस देखने तो वो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक अगर आपको डिजिटल आर्ट की फॉर्म में चाहिए या फिर लेयर्ड पेपर आर्ट की फॉर्म में अगर आपको इमेज चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज आप कलर एंड टोन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइटिंग आपको किस तरह की चाहिए, लाइक बैक लाइटिंग चाहिए, गोल्डन आवर, स्टूडियो लाइटिंग, लो लाइटिंग, आपके अलग अलग जो भी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से कंपोजिशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक आपको अगर कोई ब्लरी बैकग्राउंड चाहिए, क्लोजअप चाहिए, वाइड एंगल चाहिए, नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम यहाँ पर नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड सेलेक्ट करते हैं और फिर हम यहाँ पर दोबारा से जनरेट पे क्लिक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो इमेजेज है वो यहाँ पर दोबारा रीजनरेट हुई है। सो इस तरह से हम हमारा जो टेक्स्ट टू इमेज वाला जो फीचर है एडोबी फायरफ्लाई का उसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो हमारी जो भी इमेजिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा जो टेक्स्ट है उसे फ्रेम करना है और फिर हम उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो जनरेटिव फिल वाला फीचर है इसके बारे में। सो जनरेटिव फिल वाला फीचर यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जनरेट पे क्लिक करेंगे और इस पेज के ओपन होने का वेट करेंगे। सो ये जो
ये जो जनरेटिव फिल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम हमारी कोई भी अगर लोकल पीसी में हमारे पास कोई इमेज है और उससे अगर हमें एडिट करना है तो वो भी हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर ये जो इमेजेस है इन्हें भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट से अभी के लिए हम ये जो हाउस वाला जो एग्जांपल है इसे हम यहाँ पर लेकर के ट्राई करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो इस इमेज को अगर आपको जूम इन या जूम आउट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर पेन का यूज़ कर सकते हैं। सो पेन की हेल्प से हम इसे मूव भी कर सकते हैं और फिर हम कंट्रोल को होल्ड करके माउस के स्क्रॉल की हेल्प से इसे जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो अब हम बात करते हैं कि हम जनरेटिव फिल की हेल्प से इसमें किस तरह से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो मॉडिफिकेशंस करने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट वाला जो टूल है इसका यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर ये जो हमारा जो ब्रश है, ब्रश की सेटिंग्स जो है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ब्रश की साइज़ या फिर हार्डनेस या फिर ब्रश की ओपेसिटी अगर हमें यहाँ से चेंज करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सो अगर हमें यहाँ पर इस इमेज में कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ पर ऐड टूल का यूज़ कर सकते हैं, और इस इमेज से अगर हमें कुछ रिमूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर सबट्रैक्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड टूल का यूज़ करेंगे। सो इस इमेज को हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। सो लेट से हमें यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो ग्राउंड है यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लगाने हैं। सो फ्लावर्स लगाने के लिए हम यहाँ पर ऐड टूल की हेल्प से कुछ एरिया जो है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। सो लेट से ये वाला एरिया जो है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो उसके बाद आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर जैसे ही हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे एक प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पर शो होगा, डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू क्रिएट। सो यहाँ पर हमें जैसा कि अभी हमने पहले टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया था इसी तरह से हमें यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है, तो उसकी हेल्प से जो मॉडिफिकेशंस है वो यहाँ पर जनरेट होंगे। सो जैसा कि हमें यहाँ पर कुछ फ्लावर प्लांट्स लगाने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं ऐड सम फ्लावर प्लांट्स हियर। सो हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे ऐड सम फ्लावर प्लांट्स हियर, और फिर हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे और इसके जनरेट होने तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। सो हमें यहाँ पर बेसिकली मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। सो हम यहाँ पर अलग अलग फ्लावर्स की जो वैरायटीज़ है वो भी हम यहाँ से एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हैं। सो जो भी वैरायटी हमें यहाँ पर रखनी है वो हम यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से कीप पे क्लिक करेंगे। सो लेट से ये वाली वैरायटी जो है वो हमें यहाँ पर रखनी है, तो यहाँ पर हम कीप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेट से अगर हमें इस बिल्डिंग को रिमूव करके कोई दूसरी बिल्डिंग लगानी है, लेट से कोई हमें आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग लगानी है तो वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड टूल का यूज़ करेंगे और इस ब्रश की हेल्प से हम हमारी जो ये बिल्डिंग है बिल्डिंग का एरिया हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सो इस तरह से हम हमारा जो भी एरिया है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो इस एरिया में जो अभी हमारे यहाँ पर जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को हम यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं एक आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग से। सो हम यहाँ से इस ब्रश की हेल्प से ये जो पूरा जो बिल्डिंग का एरिया है इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो पूरी बिल्डिंग का जो एरिया है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पर हम टेक्स्ट इनपुट देंगे रिप्लेस दिस बिल्डिंग विद द आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग। सो ये हम यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट दे देते हैं रिप्लेस दिस बिल्डिंग विद एन आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग, और फिर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे और इसके जनरेट होने का वेट करेंगे हम। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। सो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है सेलेक्ट करने के लिए। सो हम एक एक करके
इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये दूसरी बिल्डिंग है, ये इतनी रियलिस्टिक नहीं लग रही है यहाँ पर। ये थर्ड वाला ऑप्शन भी हम यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, सो इसे हम यहाँ पर कीप कर लेते हैं। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी है एक आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग से। सो इसी तरह से अगर हमें कुछ और फीचर्स भी अगर यहाँ पर ऐड करने हैं तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस ऐड टूल की हेल्प से। सो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कुछ रीजन और हम यहाँ पर लेट से हम चाहते हैं कि कुछ काउस जो है वो यहाँ पर ग्रेज करती हुई नजर आए, लाइक हमें कुछ काउस को दिखाना है यहाँ पर, तो वो भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे, ऐड सम इंडियन काउज ग्रेजिंग हियर, और फिर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। एंड सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट हुई है। सो हम यहाँ पर अलग अलग जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर हम एक्सप्लोर करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ काउज है वो यहाँ पर हमें ग्रेजिंग करती हुई नज़र आ जाएगी। सो इस तरह से हमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो लेट से हम यहाँ पर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसे हम यहाँ पर कीप कर लेते हैं। सो ये वाला जो इधर का जो पोर्शन है ये यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस ब्रश टूल की हेल्प से। तो हम यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसे हम यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद लेट से हम यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ बेड़े यहाँ पर चढ़ती हुई नज़र आए। सो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट इनपुट दे देंगे, ऐड सम ग्रास एट शीप्स ग्रेजिंग हियर। शीप्स या फिर गोट्स जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, ऐड सम ग्रास एंड शीप्स एंड शीप/गोट्स ग्रेजिंग हियर, और फिर हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे और इसके जनरेट होने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो लैंडस्केप है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो 4 इमेजेस यहाँ पर जनरेट हुई है इनमें से हम एक एक करके चेक करते हैं कौन सी इमेज जो है वो यहाँ पर सूटेबल लग रही है, उसे हम यहाँ पर कीप करेंगे और बाकियों को हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। सो ये वाली इमेज जो है वो यहाँ पर हम रख लेते हैं। सो अब हम बात करेंगे इस रिमूव टूल की। सो रिमूव टूल की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हमें यहाँ पर ये जो अनवांटेड जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे अगर हमें रिमूव करना है तो वो भी हम यहाँ पर रिमूव टूल की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पर रिमूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर रिमूव पे क्लिक कर देंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसने रिमूव टूल की हेल्प से यहाँ पर ये जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट था इसे रिमूव कर दिया है। सो लेट से अगर हम बात करें कि ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है, हमें कोई दूसरी बिल्डिंग चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे यहाँ पर रिमूव कर देते हैं रिमूव टूल की हेल्प से। सो इसे अगर यहाँ से रिमूव करना है तो हम यहाँ से इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसने इस बिल्डिंग को रिमूव करके 2 पेड़ जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। सो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी इमेज के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। लाइक उसे आपको एडिट करना है, कुछ रिमूव करना है, कोई फीचर ऐड करना है, किसी तरह का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर ऐड और रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडोबी फायरफ्लाई का ये जो तीसरा फीचर है टेक्स्ट इफेक्ट्स वाला, जिसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो इसे यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे
और इसके ओपन होने का वेट करेंगे हम थोड़ा सा। सो बेसिकली ये जो फीचर है, अगर हमें किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट लिखना है, लाइक हमें किसी का नाम लिखना है और उसके अंदर हमें किसी तरह का कोई स्पेशल इफ़ेक्ट अगर हमें लाना है, लाइक ये जो हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो हम यहाँ से इस तरह की चीज़ें जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से हम हमारा जो चैनल का नाम है यहाँ पर इनफिल लर्न बेसिक्स, उसके ऊपर अगर हमें कोई इफ़ेक्ट लगाना है तो वो हम देखते हैं किस तरह से लगा सकते हैं। सो इफ़ेक्ट लगाने के लिए ये जो नीचे आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, मतलब जो भी नाम है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनफिल लर्न बेसिक्स। उसके बाद राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पर टेक्स्ट इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है। सो जिस भी तरह का टेक्स्ट इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर चाहिए, वो टेक्स्ट इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पर आप इसे दे सकते हो। तो उस तरह का जो इफ़ेक्ट है वो आपको यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। सो आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ से अगर आपको कोई कंसेप्ट यहाँ पर पसंद आ गया हो तो वो भी आप यहाँ से कंसेप्ट ले सकते हैं। लाइक ये जो ट्विस्टेड ड्रिफ्टवुड वाला जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो वो हम यहाँ पर इसे दे देते हैं। सो हम यहाँ पर इसे दे देते हैं ट्विस्टेड ड्रिफ्टवुड, ट्विस्टेड ड्रिफ्टवुड, और फिर हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे और हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके जनरेट होने का। सो ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। सो यहाँ पर भी हमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ से हम हमारा जो भी इफ़ेक्ट यहाँ पर जनरेट हुआ है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे, लाइक अगर हमें फ्लावर्स से अपना नाम लिखना है या फिर स्नेक, ड्रिफ्टवुड, इस तरह से मतलब अलग अलग जो भी स्टाइल्स है उस तरह से हम अपना जो नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें टाइट चाहिए, मीडियम चाहिए या फिर लूज चाहिए इन कैरेक्टर्स की स्पेसिंग, तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई फ़ॉन्ट या फिर बैकग्राउंड कलर या फिर किसी भी तरह का हमें मॉडिफिकेशन करना है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक अगर हमें यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड रखना है तो वाइट बैकग्राउंड रख सकते हैं, कोई दूसरे तरह का बैकग्राउंड रखना है तो वो भी हम यहाँ से रख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम हमारा जो ये फीचर है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम जनरेटिव फिल कर सकते हैं, लाइक अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं या फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने हैं तो वो हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और फाइनली हमने देखा कि हम टेक्स्ट इफेक्ट्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एडोबी फायरफ्लाई की हेल्प से। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।